न्यूज स्केल लाइव के प्रसंग वश में आज चर्चा कई बड़े मुद्दों पर। बागेश्वर धाम और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान से उठी हलचल, विमान हादसे पर सवाल, जांच रिपोर्ट पर सियासत और इंदौर के भागीरथपुरा में बढ़ता बवाल, साथ ही पुष्कर की परंपरा विवाद, मंत्रियों की हलचल और कानून व्यवस्था पर उठते सवाल भी रहेंगे चर्चा में। इन सभी खबरों पर वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा का बेबाक विश्लेषण। देखिए प्रसंगवश, क्योंकि खबरों के पीछे की सच्चाई जानना जरूरी है। नमस्कार, प्रसंगवश में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगवश में आज हम बात करेंगे राजनीति की, धर्म की और स्वास्थ्य की, सरकार की जिम्मेदारी की भी, और बात करेंगे 28 जनवरी को अजीत पवार के विमान दुर्घटना में मृत्यु। शुरुआत करते हैं धार्मिक कार्यक्रम से। वर्ष 2026 पुष्कर के, हालांकि पुष्कर अपने आप में तीर्थ गुरु कहा जाता है, तीर्थों का गुरु कहा जाता है। कहते हैं ना कि सारे धाम बार बार, पुष्कर धाम एक बार। मतलब जो लोग अन्य धर्म पे भी यात्रा करके आते हैं वो एक बार पुष्कर में जरूर आते हैं। तो उसी पुष्कर में 2026 की शुरुआत बहुत बड़े ऐतिहासिक धार्मिक आयोजनों के साथ में शुरू हो रही है, जिसमें अभी वर्तमान में आज से ही पुष्कर में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमान कथा शुरू हुई है। हनुमान कथा को लेकर के और काफ़ी लोगों में उत्साह, हालांकि पंडित प्रदीप मिश्रा और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, इनकी कथाओं में लाखों लोग मौजूद रहते हैं। और खुद भी अभी धीरेन्द्र शास्त्री सीहोर 4 दिन पहले सीहोर गए थे। वहाँ पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव कथा में भाग लेने गए थे। वहाँ उन्होंने कहा था कि मैं अपना कर्ज उतारने के लिए, बोलने में बड़े सटीक हैं, बोल के आए थे कि मैं कर्ज नहीं रखना था, कर्ज उतारने के लिए सीहोर आया हूँ। जब उनसे पूछा गया कि कौन सा कर्ज, तो उन्होंने कहा कि पंडित प्रदीप मिश्रा मेरे आश्रम में बागेश्वर धाम आए थे, तो वो मेरे पे कर्ज हो गया था, उसी को उतारने के लिए मैं सीहोर आया हूँ। तो चर्चा की बात कर रहे हैं कि वो जिस प्रकार की अलग टिप्पणियाँ करती हैं। पिछले दिनों उन्होंने हिंदुओं को, हिंदूवादी बड़े मानवीय संत भी माने जाते हैं, हालांकि वो अपने आप को पंडित भी बोलते हैं, लेकिन उन्होंने हिंदूवादी लोगों को ये राय भी दी थी कि वो कितने बच्चे पैदा करें। एक बच्चा, 2 बच्चे अपने, एक देश की रक्षा के लिए, एक अपनी रक्षा के लिए, और इस तरह से उन्होंने कुछ बातें बताती थी। लेकिन जब पुष्कर में आए, तो पुष्कर में आने के बाद में 2 बड़ी बातें हुई। एक बात तो ये हुई कि उनको किशनगढ़ जाना था, लेकिन वो किशनगढ़ में हनुमान जी की जो मूर्ति थी उसका लोकार्पण करना था, लेकिन वो नहीं था। दूसरी बात ये हुई कि एयरपोर्ट पर ही जो व्यवस्थाएँ थी, उनमें जो मुख्य आयोजक थे गौरीशंकर और पंडित गौरीशंकर और उनके पुत्र पवन, उनको भी प्रवेश नहीं दिया गया। उस बात है अजमेर में उनका जो है शहर के अंदर जुलूस निकालने की बात थी, वो भी नहीं निकल पाई। तीसरी बात हो गई, उन्होंने खुद ने मीडिया से रूबरू होते कहा कि हिंदू जो लोग चादर चढ़ाते हैं मजार पर, हालांकि उनका इशारा किस तरफ था मैं इस बात को नहीं कहता, लेकिन उन्होंने नसीहत दी, सलाह दी कि वो पुष्कर में आकर के पिंडदान करें। और हिंदूवादी नेता तो हिंदू की बात करेंगे, लेकिन आज जब कथा प्रारंभ हुई तो पूर्ण रूप से सुव्यवस्थित दिखी। यहाँ किसी प्रकार से मतलब बड़े बड़े नेता भी वहाँ आए। कल भजन लाल शर्मा भी कल वहाँ आएंगे, मुख्यमंत्री भी, वसुंधरा राजे ने भी आशीर्वाद लिया उनसे, और वसुंधरा राजे ने तो खुद ने भी महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बराबर नहीं बैठ के जजा पर बैठ के उनसे आशीर्वाद। काफ़ी लोग आते हैं उनके लिए, आते भी, सब जगह जाते भी हैं, तो जहाँ जहाँ भी पहुँचते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। और सबसे बड़ी बात रही कि
जिस प्रकार से मैंने भी कुछ अंश कथा के सुने उनके, तो जिस मुस्कुराहट के साथ में वो कथा कर रहे थे, निश्चित रूप से वो दिलों को छूती है। उन्होंने सबसे बड़ी बात है कि मैथिली ठाकुर जो राष्ट्र की बहुत अच्छी गायिका है, भजन गायिका, उन्होंने उनकी, हालांकि पहले आरती शुरू होने वाली थी, लेकिन उन्होंने उनको मौका दिया भजन का, और जब वो मैथिली ठाकुर भजन गा रही थी तो खुद झूम रहे थे व्यासपीठ पर बैठ के। तो ये एक आकर्षण बना हुआ है। और निश्चित रूप से जब धार्मिक जगह पर हो और आपकी धार्मिक भावना है जगह, तो वो फिर धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन की बात है। लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से जो अंश मैंने सुने, मैं खुद भी उनकी कथा से प्रभावित हुआ। ये बात तो होगी उनकी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की। अब बात करते हैं अजीत पवार की। अजीत पवार की 28 जनवरी को एक हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसके बाद से ही कई तरह की राजनीतिक चर्चाएं चल रही थी। कुछ लोग जो बड़े राष्ट्रीय नेताओं की विमान दुर्घटनाओं में और अन्य दुर्घटनाओं में मृत्यु हुई थी, उसका भी जिक्र कर रहे थे। सारी बातें होने के बाद में भी अब शरद पवार गुट के एनसीपी विधायक रोहित पवार ने अब ये कहा है कि अगर उनकी जांच को ऊपरी तौर पर किया गया तो महाराष्ट्र के मानुष चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि भले ही राज्य सीबीआई से जांच कराने की मांग कर दी हो, लेकिन राज्य सीबीआई के ऊपर पहले से ही काफ़ी बोझ है और वह सतत ऊपरी तौर पर जांच कर रही है, मूल मुद्दे तक तो पहुंची भी नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि अभी तक सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। उन्होंने ये भी कहा कि ब्लॉक बॉक्स जैसी बातों को भी अभी तक सामने नहीं लाया गया। और सबसे बड़ा आरोप उन्होंने लगाया कि जो अब तक की जांच रिपोर्ट आई है, उसमें से 70% जो जांच के अंश हैं वो गृह मंत्री अमित शाह के पास अभी भी हैं, जिनको उजागर नहीं किया गया। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो विमानन कंपनी है उनके देश के बड़े बड़े मंत्रियों से, बड़े बड़े नेताओं से क्या संबंध है, उसके मेरे पास में सारे सबूत हैं। कुल मिलाकर उनका कहना था कि वो इस जांच से संतुष्ट नहीं है और उसको लेकर के अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी एक पत्र लिख रहे हैं, जिसमें उसकी सीबीआई से जांच कराने की मांग करेंगे। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कह दिया, चेतावनी भी दे दी कि जो महाराष्ट्र का नेता था अजीत पवार, जिसके लिए लाखों लोग उनके समर्थक थे, उनकी जिस प्रकार से दुर्घटना में मृत्यु हुई है उसको लेकर के, और जिस प्रकार से सरकार जो जांच की बात कर रही है, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। अगर ऊपरी तौर पर जांच की गई तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र का मानुष चुप नहीं रहेगा। ये बात हो गई, ठीक है। अब जब बात कर रहे हैं बहादुरी की, तो बहादुरी की बात हम बात करते हैं कि जोधपुर के अंदर एक ऐसा ही घटना हो गई जिसको लेकर के आपको भी जानकारी होना जरूरी है। दरअसल में एक महिला पुलिस अधिकारी, आरपीएस अधिकारी हैं, वो अपनी निजी कार से जोधपुर में कहीं जा रही थी। चालक उनकी गाड़ी चला रहा था, लेकिन एक रेड लाइट के पास में जब गाड़ी रुकी तो उसके पास में एक सिटी बस भी रुकी। सिटी बस में जो एक 40 वर्षीय व्यक्ति बैठा हुआ था, मुस्लिम है, जो अपने आप को गुलाब भी नाम दिया और मुस्लिम नाम भी, एक टोंक का निवासी है, उसने उस महिला अधिकारी के साथ में अश्लील हरकतें करने की कोशिश की। जिस प्रकार से वो देख रहा था उनको, वो पहले तो महिला अधिकारी को विश्वास नहीं हुआ कि ये कुछ कर रहा है, लेकिन बाद में जब उन्होंने गौर से देखा तो उन्होंने देखा नहीं, निश्चित रूप से ये छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा है। रेड लाइट बंद हुई, ग्रीन लाइट चालू हुई, तो उसने चालक से महिला अधिकारी ने कहा कि उस गाड़ी का बस का पीछा करो। बस को रुकवाया गया, उस 40 वर्षीय व्यक्ति को बाहर निकाला गया और उसको खरी खोटी सुनाई। महिला अधिकारी ने पुलिस कंट्रोल रूम को उसकी सूचना दी, उनको फिर पकड़ करके और शांति भंग में उसको गिरफ्तार भी कराया। तो कुल मिलाकर के इस तरह की घटनाएं भी होती है जिसमें लोग बेशर्म होकर के महिलाओं के साथ में इस तरह की हरकतें करते हैं। ऐसे 3-4 घटनाएं आज उत्तर प्रदेश में भी हुई है 2-3 दिनों में।
लेकिन क्योंकि वो फिर प्रसंग बड़ा हो जाएगा इसलिए उनको नहीं छेड़ना चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने महिलाओं से भी कहा है कि वो निश्चित रूप से खुद निश्चिंत रहे, बोल्ड रहें और ऐसे लोगों के सामने आने पर उनको छोड़े नहीं, बख्शे नहीं और उनको किसी भी तरह से उनको जनता के सामने ला के खड़ा करें। तो ये बात हो गई। अब बात कर लेते हैं, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में जबलपुर और इंदौर की। तो इंदौर की बात करें, इंदौर में भी आपको ध्यान है कि कैलाश विजयवर्गीय जो दबंग नेता है, भाजपा के वरिष्ठ मंत्री भी हैं सरकार में, उनके विधानसभा क्षेत्र में लगभग 1.5 महीने पहले एक दूषित पानी से 35 लोगों की मौत का मामला हुआ। वो मामला कभी धीरे कभी तेज विरोध के अंदर चलता रहा, लेकिन अभी जो वर्तमान में विधानसभा चालू है उसमें भी मंत्री कैलाश मेघवाल और नेता विपक्ष उमंग सियार के साथ में, मेघवाल नहीं, कैलाश विजयवर्गीय सॉरी, उनके सामने भी औकात तक की बात आ गई थी। बाद में एक दूसरे के पुतले जलाए गए, कांग्रेस कार्यालय में जो है पत्थरबाजी भी हुई और कुछ पत्रकार भी घायल हुए। अब ये मामला फिर एक बार इसलिए सामने आ गया कि उसी क्षेत्र के अंदर एक परिवार के अंदर आकाश रहते हैं, आकाश के परिवार के अंदर बच्चे का जन्मदिन था, जहां उन्होंने दाल बाफले का खाना रखा था। लेकिन दाल बाफला खाने के बाद में 30 लोगों की तबीयत खराब हो गई। लेकिन इसमें भी देखिए कि सरकारी तौर पर बताया गया कि नहीं, 2 की तबीयत खराब हुई, जबकि खुद जो आयोजक थे इस कार्यक्रम के वो कह रहे हैं कि मेरा भाई, उसकी पत्नी और उसके भाई की पत्नी तीनों बीमार हुई है। तो कुल मिला करके उस बात को भी दबाने की कोशिश की। हकीकत है तो आप उसको किस कारणों से हुआ, क्या हुआ, ये तो मतलब उसकी जान करनी चाहिए। दबाने से उससे क्या होगा? जब आयोजक खुद कह रहा है कि 3 लोग मेरे परिवार के ही बीमार हैं और सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि 2 लोग भी बीमार हैं, तो ये तो छुपाने वाली बात नहीं है ना। बात इस बात की होनी चाहिए भाई आखिर में ऐसा क्या हुआ। तो जब जानकारी प्राथमिक तौर पर आई तो आकाश ने बताया कि हमने ट्यूबवेल का पानी यूज में लिया था और दाल बाफले भी घर पे ही बनाई थी, लेकिन फिर भी उल्टी, दस्त, पेट में दर्द की शिकायतें की। तो अब यह मामला फिर एक बार से उड़ गया है। कुल मिलाकर के ये बात इस बात की है कि अगर वहाँ दूषित पानी वाली कोई बात है, मुख्यमंत्री ने खुद ने इसमें संवेदना व्यक्त की थी, खुद वहाँ पहुँचे थे, 2 बार 3 बार गए भी थे, लेकिन उसके बाद में भी अगर दूषित पानी को लेकर के ही कोई बात बनी रहती है तो उसमें गंभीरता से देखने वाली बात होती है। जबलपुर में भी यही हुआ। जबलपुर में एक धार्मिक कार्यक्रम था और धार्मिक कार्यक्रम के अंदर एक गाँव के अंदर भोजन प्रसाद दिया गया, तो उसके बाद में लगभग 30 से 35 गांव वाले बीमार हो गए, उनको नागपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुल मिला करके आज के प्रसंग विमर्श में यही बातें हैं जो आपके सामने मैंने रखी है। कल फिर किसी प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।